कितनी बार बोला है कि मुझे पैसे ला कर दे। कब जाएगी अपने बाप के पास मेरे लिए पैसे लेकर आएगी? वलीद मेरी बच्ची, चल निकल यहाँ से, निकल निकल। वलीद मेरी बात तो सुनो, मुझे मत निकालो, मैं अब बात करूंगी घर पे। कई मौके तुझे दे चुका हूँ, अब बात करने का वक्त गुजर चुका है। वलीद मुझे एक आखिरी मौका दे दो, कसम से मैं बात करूंगी। साली तेरी औकात यही है कि तुझे फारिग कर दिया जाए, समझी? नहीं वलीद ऐसा मत करो वलीद, मैं मर जाऊंगी। मेरे लिए तू मर चुकी है, दूर हो जा मेरी नजरों से, और मैं तुझे तलाक देता हूँ। वलीद तलाक मत दो वलीद, मुझे तलाक मत दो। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या किया वलीद तुमने? दफाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से, दफाओ। जिंदगी आराम कर दिया साली ने मेरी। मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आया होगा? अनुषे, तुम्हारा ये हाल? फहद, अनुषे को इस हाल में कौन छोड़ के गया? अबू बैठे हैं, मैं आपको सब बता दूं। सॉरी, तुम अनुषे को लेकर कमरे में जाओ। भाई मुझे बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? अबू, वो वलीद ने अनुषे को तलाक दे दी। क्या? मगर किस बात पर? वो तो मैंने अनुषे से तक पूछा नहीं। मैं भी वलीद को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम अभी और इसी वक्त फारिया को तलाक देकर उसके तमाचे का जवाब दो। मियां बीवी के बीच ऐसी क्या बात हुई कि नौबत तलाक तक जा पहुंची? बात कुछ भी हो, तलाक वो अमल है जो इस्लामी नुक्ता नजर से तो जायज है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक शदीद नापसंद करार दिया है। मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ दो अफराद के बीच में नहीं होता, बल्कि ये दो खानदानों की बात होती है। और अगर इसी रिश्ते में कोई दरार आए तो इसका मतलब ये होता है कि दो खानदानों के बीच में दरार आ गई। और बात जब वट्टे सट्टे की हो तो फिर ये एक जंग की सूरत अख्तियार कर जाती है। तुम्हें कसम है भाई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फारिया, तुम बाहर जाओ, मुझे अनुषे से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे ये बताओ, तुम्हारा कसूर क्या था? अब जो होना था वो हो गया भाई, अब इसके सजा फारिया भाभी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसने तुम्हें तलाक क्यों दी? भाई वो चाहते थे कि मैं हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्या बात है वलीद, परेशान नजर आ रहे हैं? कोई बात नहीं अनुषे। ये आपका चेहरा है ना, इससे साफ नजर आ रहा है। बताइए ना क्या बात है? तुम क्या करोगी जानकर? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे नहीं बताएंगे? तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। तुम कौन सा मेरी परेशानी दूर करते हो? ऐसी भी क्या परेशानी आ गई? पार्टी को फौरी तौर पर 25 लाख ना दिए ना
तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। 25 लाख? आप एक काम कीजिए, मेरा जेवर बेच के अगर कुछ हो सकता है तो आप ले लीजिए। मेरे जेवर से तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे और अब मुझे तो 25 लाख की जरूरत है। आपके तो इतने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको बोलिए उधार का। मेरे कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं है। तो कैसे बंदोबस्त होगा? अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भाई और अब्बू हमारी मदद कर सकते हैं। इतनी बड़ी रकम तो वो भी नहीं कर सकते। मेरे वक्त में अपने ही लोग साथ देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने घर की कंडीशन को अच्छी तरह जानती हूँ। आप चाहें तो फारिया से पूछ लें। मैं अपनी बहन से क्यों पूछूं? आपकी बहन मेरे भाई की बीवी है। इसका मतलब ये है कि तुम बात नहीं करोगी? बोलिए तो, आप समझने की कोशिश तो करें। मुझे समझाएगी? ये वो बुनियादी वजह थी भाई जो मेरी बर्बादी का सबब बनी। तुम्हें कम से कम बताना तो चाहिए था। तो क्या आप लोग इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर देते? हम कम से कम अपनी पोजीशन तो क्लियर कर देते हैं। उसका कोई फायदा नहीं था भाई, क्योंकि मैंने उसी रात अपनी सास और वलीद की बातें सुन ली थी। वो लोग कह रहे थे अनुषा को फांसने के लिए मैंने कांटा फेंक दिया। लेकिन बेटा, ये मछली तेरे कांटे में फंसने वाली नहीं। फिर मैं उसका जीना भी हराम कर दूंगा। अगर उसके भाई को जरा सी भी हवा लग गई ना तो वो फारिया का जीना हराम कर देगा। नहीं अम्मा, अनुषा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। तुझे मैंने कितना मना किया था, मत कर वट्टे सट्टे की शादी, मगर तू तो अनुषा को पाने के लिए बावला हुआ जा रहा था। अम्मा, मेरा ख्याल था कि वो अनुषा को जहेज पर ठीक ठाक सामान देंगे। दिया ना ठेंगा, अब चाट उसकी खूबसूरती को। अम्मा, अब तो देख कि मैं करता क्यों। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। उस घर में तुम्हारी बहन है। अम्मा, तुझे तो पता है फारिया को हमने जबरदस्ती ब्याकर उस घर भेजा, और उस बेचारी ने तेरी खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी। हाँ अम्मा, अब उसकी खुशी लुटाने के लिए हमारी कुर्बानी का वक्त आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा, अनुषा को इतना तंग करो कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। और नहीं गई तो? नहीं गई तो फिर हम उसे घर भेज देंगे और वो फारिया को। और मुझे पूरा यकीन है कि अली आज ही फारिया को अपना लेगा। और तू कोई मालदार असामी ढूंढ कर उससे दूसरी शादी कर लेगा। अम्मा, बड़ी समझदार है तू। बाद से मेरी हैसियत उस घर में एक नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। मुझे तंग करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। ये ले, अगर एक कपड़ा भी साफ नहीं धुला ना, सारे कपड़े दोबारा धुलवाऊंगी। मुझे तकलीफ और अजियत देने के लिए कोई मौका हाथ से न जाने दिया जाता। सुबह से 4 बर्तन नहीं धुले। अगर आज खाने में नमक ज्यादा हुआ ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं। और भी बहुत सारे काम पड़े हैं बतेरे, बर्तन ही नहीं धुल पाया है अभी तक। रोज ही मुझ पर जुल्म ढाया जाने लगा। मैं सब कुछ सहती रही, इसलिए कि मेरी वजह से कहीं मेरे भाई का घर न बर्बाद हो जाए।
देख रही हूँ आजकल तेरा कामकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देख जरा ये टेबल देख, ये कौन करेगा? ये तेरा बाप करेगा सफाई। ये कैसी झाड़ू दे रही है तू? देख तो सही जरा अंधी। मैंने अभी तो लगा है। अभी तो लगा है, मुझे झुठला रही है तो। नहीं अम्मा, मैं कर देती हूँ। देख अनुषे, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने घर से पैसे लाएगी या नहीं लाएगी? मैं पैसे नहीं लाऊंगी। तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की है क्या? हाँ सुन ले कान खोल के, तुझसे मैंने पैसों के लिए शादी की है, समझी? कितने लालची आदमी हो तुम। हाँ मैं लालची आदमी हूँ। चल जा अपने बाप से पैसे लेकर आ, चल। तुम आपको चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसे नहीं लाऊंगी। सामान चलाएगी मुझसे, मुझसे हाथ लाएगी, लाएगी पैसे? मैं नहीं लेती हूँ। मुझे आज पैसे चाहिए। सामान चलाएगी, बोल। चाहते मार दूंगा मैं। पैसे के लिए शादी की मैंने तुझसे, तेरी शक्ल देख के शादी नहीं की मैंने। हाँ जी, चल। जब वलीद को अपनी दाल गलती नजर न आई तो उसने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। फिर मामूली मामूली बातों पर रोज झगड़ा करता। एक दिन तो उसने हद कर दी। उसने मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। उसने तुम पर हाथ उठाया? नहीं छोड़ूंगा साले को। रहने दो भाई, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन उसने हाथ क्यों उठाया तुम? छोड़े ना भाई, फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? मैं तो भूल ही गया, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। फारिया, अनुषे तलाक का दामन सजाए अपने मैके आ चुकी थी। अनुषे ने जब अपने मैके आके अपने साथ होने वाली चालबाजियां अपने घर वालों को बताई तो इसके भाई को जोश आ गया और वो कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। क्या फहद ने भी कुछ ऐसा ही किया जैसा वलीद ने उसकी बहन के साथ किया था? कहते हैं कि इंसान अपने गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठता है, लेकिन इसने वलीद से बदला लेने के लिए अपने होशो हवास को बरकरार रखा। बड़ी देर कर दी आने में। फारिया का है? तुम जो ख्वाब देख रहे हो ना, कभी पूरा नहीं होगा वो। ए लड़के, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुमने मेरी बहन को तलाक देकर अच्छा नहीं किया। तो तुम भी मेरी बहन को तलाक देकर हिसाब पूरा कर लो। तुम लालची, बदजात, बदतमीज लोग। अब पता चल गया ना, जाओ यहाँ से फारिया को फारिग करो और उसे घर भेजो। तुम्हारी बहन के लक्षण ही ऐसे थे कि उसे घर भिजवाना पड़ा। खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला है तो। ओए, जरा हल्का हो जा। हमारे घर में खड़ा होकर हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। मैं करूंगा और जोर से बात करूंगा मैं। जाओ मियाँ जाओ, हमने अनुषा को फारिग कर दिया है, तुम फारिया की जान छोड़ दो। दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं फारिया को कभी तलाक नहीं दूंगा। छोड़ना तो तुझे पड़ेगा। अरे ना छोड़ूं तो फिर मैं तेरी जान ले लूंगा। हर कीमत पर फारिया को तुझसे अलग देखना चाहता हूँ मैं, चाहे इसके लिए मुझे फारिया की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब ध्यान से सुन लो, अब उस घर से फारिया का जनाजा ही उठेगा। अब ये फारिया को सताएगा। कुछ नहीं करेगा अम्मा, तू परेशान मत हो। अरे तूने सुना नहीं क्या कह के गया? फारिया को नहीं छोड़ूंगा। और जो मैंने कहा अम्मा तूने वो नहीं सुना? तो फिक्र नहीं कर, मैं अली से बात करता हूँ। चल।
किससे बात कर रही थी तुम? मैं तो मेरे पीठ पीछे तुम ये गुल खिला रही हो? गलत समझ रहे हो फहद, ऐसी कोई बात नहीं है। अली से बात नहीं कर रही थी तुम? हाँ मगर मैं उसे, मुझे ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ। वो मेरा माजी था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ना मैंने तुम्हें तलाक दी है और ना मैं तलाक दूंगा। फहद, अभी आप बहुत गुस्से में हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। मैं आपको सब बता दूंगी। देखो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, और हाँ, आज के बाद तुम मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्या मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकती? हरगिज नहीं, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन। वलीद ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी बीवी को तलाक देकर दोनों खानदानों के बीच में जंग का आगाज कर दिया। वलीद का यह सोचना था कि जवाब में इसकी बहन फारिया को भी तलाक देके फारिग कर दिया जाएगा। फारिया, जिसने अपने भाई की खातिर वट्टे सट्टे की रस्म पे अमल करते हुए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। अब वलीद अपनी बहन की इसी मोहब्बत को मोहरा बनाकर कुछ सोच रहा था। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे फहद बेटा, तुम दफ्तर से जल्दी आ गए? हाँ अब्बू। मैं समझा फारिया आई होगी। क्या फारिया घर पे नहीं है? कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। कहाँ गई है वो? बता के नहीं गई, जाहिर है अपनी अम्मा के घर गई होगी। अरे अब तुम कहाँ चले? आता हूँ मैं। मना किया था मैंने उसे घर से बाहर कदम निकालने को, उसकी हिम्मत कैसे हुई है? बड़ी मुश्किल से आई हूँ अली, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा आओ बेटा। तो बोलो क्या बात है? मुझे नहीं लगता वो फारिया को तलाक देगा। फारिया को तो उसे हर कीमत पर छोड़ना पड़ेगा। अम्मा तू फिक्र ना कर,
मैंने अली को बुलाया। क्यों? बस अम्मा अब तू आराम से इंतजार कर, फारिया बहुत जल्द अपने घर लौट आएगी। आसिफ, आज के केस में क्या बता? सर 15 दिन के बाद की तारीख दी है। राइट। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। ओके सर खैरियत है? लड़की के मर्डर हुआ, फौरन मोबाइल लगवाओ। फोन आपने किया था? जी। क्या जानते हो इस मर्डर के बारे में? सर मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने फायर की आवाज सुनी, पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की गिरी हुई है, लड़का भाग रहा है। क्या उसका औलिया बता सकते हो? नहीं सर, पिछला साइड से जो जा रहा था पहचान नहीं सका मैं। कुछ मिला? सर कातिल ने बहुत करीब से गोली चलाई है। सर इस लड़की का नाम फारिया है। अच्छा। और ये इसके हैंडबैग से मिला है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फौरन अस्पताल रवाना करो। एनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल को किसी ने ठीक तरीके से नहीं देखा था। क्या अली ने फारिया को वहां पर कत्ल के इरादे से बुलाया था, या फिर वलीद का अली से घबराहट में मिलना और फिर उसे भाग जाने का मशवरा देना? दाल में जरूर कुछ काला था। इधर पुलिस ने फारिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उसके आईडी कार्ड पे मौजूद पते के जरिए उसके घर जा पहुंचे। सर उस मेरी बहन का कत्ल किया होगा। आपका इशारा आपकी बहनों फहद की तरफ है। और कौन हो सकता है? यहीं पे सीना ठोक कर कहकर गया था फारिया का अब उस घर से जनाजा निकलेगा। सर अगर मैंने उसकी बहन को तलाक दी थी तो वो भी मेरी बहन को तलाक देकर वापस घर भेज देता। जान लेने की क्या जरूरत थी? पुलिस साहब, आपने उसकी बहन को तलाक क्यों दी थी? दरअसल इंस्पेक्टर साहब वो सही औरत नहीं थी। जब देखो मोबाइल फोन कान पे लगा रहता था। आप सब अपने कॉन्टैक्ट नंबर नोट करवाएं। यासिर, नंबर नोट करो। ओके सर। चलो फहद को भी देख लेते हैं। सर हो सकता है अपनी बहन की तलाक के बदले में इनकी बहन का खून किया होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंधेरे में तीर छोड़ने से पहले हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सर उसी ने मेरी बहन का कत्ल किया है। ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा असल कातिल कौन है। अगर वो कातिल है तो उसे किए की सजा से जरूर मिलेगी। सर भला मैं अपनी बीवी की जान क्यों लूंगा? तो क्या उसने अपनी बहन को मारा है? ऑब्वियसली सर, उसने मेरे साथ अपनी बहन को भी कत्ल की धमकी दी थी। और तुमने भी तो कहा था इस घर से अब उसका जनाजा निकलेगा। सर आप फहद की बात का गलत मतलब ले रहे हैं। अच्छा, तो धमकी दोनों तरफ से दी गई थी। सर भाई तो कत्ल का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने फारिया को तलाक ना देकर जो सजा दी थी वो काफी थी उसके लिए। सर मेरा यकीन कीजिए, ना ही मैंने फारिया का कत्ल किया और ना ही मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। उमर बटे सट्टे की शादी में दो फरीकैन में लड़ाई होती है, भला तीसरे को क्या इंटरेस्ट? सर कत्ल का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फारिया का एक कजन अली वो जरूर इंटरेस्टेड था उसमें। ये अली कौन है और उसका इंटरेस्ट क्या है? अनुषा को इतना तंग करो कि वो खुद ही घर छोड़ कर चली जाए। और नहीं गई तो? नहीं गए तो फिर हम उसे घर भेज देंगे और वो फारिया को भेज देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अली आज भी फारिया को अपना लेगा। और तू कोई मालदार असामी ढूंढ कर उससे दूसरी शादी कर लेगा। अम्मा बड़े समझदार है तू। यासिर, इन सब के नंबर नोट कर लो।
नंबर बताइए अपना। और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन सर मेरा जुर्म क्या है? जब आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो डर क्यों रहे? सर नंबर नोट कर लिए। वलीद का क्या करना है सर? करना क्या है, उसको भी पुलिस स्टेशन बड़ी इज्जत से ले आओ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया है। उसको जरूर उसके भाई ने मारा होगा। कत्ल जिसने भी किया हो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। चलो आसिफ और फहद आप भी चले। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया। बेकसूर हूँ मैं, बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बता दो, तुम्हें बता दो, तब नहीं मार रहे मुझे सर, तो बता दो। मैंने तो गली को रिवॉल्वर किया था। जी सर, जी सर। उस दिन मैंने अली को फोन करके घर बुलाया था और जब अली घर आया अली ठीक हो? ये लो। इसकी क्या जरूरत थी वलीद भाई? इसकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे बहनों से नहीं मेरे दुश्मन से हो सकता है। कहते तो तुम ठीक हो वलीद भाई। एहतियात के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ ये। मैं समझ गया वलीद भाई, कम से कम इसे दिखाकर अपनी जान तो बचा सकता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? सर मैं आपको बता सर ये कदर अली ने भी नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुमने क्या या फहद ने? सर ये मुझे नहीं पता सर, बात नहीं है सर, मैंने सर जो बात थी सर मैंने सच सच बता दी। बैठिए आप। सर ये मोबाइल कॉल डेटा है और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है सर। एक ये नंबर है और एक ये इसके नीचे नंबर है जो कंटिन्यू कॉल एक दूसरे को टच हो रही है। तीसरा ये नंबर है। अच्छा ये बताओ वो अली का क्या हुआ कि वो फरार ना हो जाए? अब वो नहीं भाग सकता। अच्छा, जैसे ही वलीद ने अली के ठिकाने के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसके ठिकाने पे नफरी लगा दी। नफरी क्या उसका मुंह देखने के लिए लगाई थी? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर मैं उसे गिरफ्तार करना ही जा रहा था, आपकी परमिशन लेने आया था। फौरन जाओ और उसे लेकर आओ। हाँ सिर्फ चाला टूटा इसकी जबान का या अभी तक इसका मुंह बंद है? हाँ भाई बता सर को असल बात क्या है, बता। इंस्पेक्टर साहब मैंने उसको पार्क जरूर बुलाया था लेकिन उसका कत्ल मैंने नहीं किया। फिर किसने कत्ल किया उसका? सर उस दिन मैंने फारिक को पार्क बुलाया था। बड़ी मुश्किल से आई हूँ अली, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
अच्छा आओ बेटा। तो बोलो क्या बात है? वलीद ने अनुषा को तलाक दे दी है। तो जाहिर है फात अपनी बहन की तलाक का बदला लेगा। कैसा बदला? वट्टे सट्टे में तलाक का बदला तलाक ही होता है। उसने ना दी तो तुम उससे खुद ही खुला ले लो। ना लूं तो? देखो फारिया, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। देखो अली, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, पर अब मैं उनकी वाइफ हूँ और मेरी मोहब्बत उनकी अमानत है। तुम अपनी मोहब्बत अपने शौहर पर कुर्बान कर रही हो। उनके लिए मैं खुद को भी कुर्बान कर सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है फारिया, जान लो तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना होगा। क्या मतलब? मतलब ये फात की मैं जान लेता हूँ ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। देखो अली, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अब उससे बर्दाश्त नहीं करूंगा। लो ये मुझे दे दो। नहीं, अब इसकी प्यास के खून से बुझेगी। प्लीज अली, हमारे हाल पे रहम करो, तकदीर का लिखा समझ के इसे कबूल कर लो। नहीं फारिया, फारिया, फारिया। मैं फारिया को मना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर साहब। आसिफ, इसे लॉकअप करो और इसका चालान बना कल सुबह अदालत में पेश करो। मैं एसएसपी ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि तमाम वट्टे सट्टे की शादियों का यही अंजाम होता है या फिर इससे मिलता जुलता होता है। मियाँ बीवी को चाहिए कि जब भी इनके बीच में झगड़ा हो तो कोशिश करें कि आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से उस झगड़े को हल कर लें। हमारी आज की कहानी के पीछे में भी फारिया ने न सिर्फ समझदारी का सबूत दिया बल्कि एक मशरकी लड़की होने की हैसियत से अपने किरदार पे आंच नहीं आने दी। दोस्त हों या रिश्तेदार, हमें इंतकामी रवैयों से बचने की जरूरत है और जो हमारे रिश्ते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए अपने मेजबान शहर की इजाजत। अल्लाह ने